सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एरे का सेकंड लेक्चर पढ़ रहे होंगे। इससे पहले एरे के फर्स्ट लेक्चर में हमने एरे की बेसिक डिज़ाइन और उसको क्रिएट कैसे करते हैं और उसमें वैल्यूज़ कैसे डालते हैं, ये सब चीज़ें हमने सीखी थी। मतलब एरे का जितना बेसिक पोर्शन था वो हमने कवर कर लिया, इनपुट करना, आउटपुट करना। आज हम एक स्टेप और ऊपर जाएंगे और एरे की लेंथ फाइंड करेंगे और एरे में सर्चिंग कैसे करते हैं ये सीखेंगे। तो आज के लेक्चर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहला लेक्चर देख कर आए हो या फिर आपको एरे के बारे में बेसिक नॉलेज हो। सो हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा कि हम एरे की लेंथ फाइंड करेंगे। तो लेंथ क्या होती है? लेंथ होती है मतलब जितने वैल्यूज़ हैं एक एरे में या फिर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करके बताओ कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसके लिए एक लेंथ फंक्शन होता है। जैसे एरे का नाम ए है तो ए डॉट लेंथ, इतना लिखने से वो कैलकुलेट कर देगा कि एरे की लेंथ क्या है। तो इस फंक्शन का यूज करेंगे। एक सिंपल सा प्रोग्राम देख लेते हैं। एक हमने क्लास बनाई, फिर हमने एक फंक्शन बनाया, फिर एक हमने एरे बनाया जो कैर टाइप की है, कैर CH। इसमें हमने वैल्यूज़ दे दी ABCDEF, क्योंकि ये कैर होती हैं, कैरेक्टर हैं ABCDEF। मान लो 6 वैल्यूज़ हैं, ये हमें पता है लेकिन हम फंक्शन की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। फिर हमने एक लेंथ वेरिएबल ले लिया, इंट लेंथ, जिसमें हम लेंथ कैलकुलेट करके स्टोर करेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे लेंथ इक्वल टू CH डॉट लेंथ। तो CH डॉट लेंथ एक फंक्शन है और ये कैलकुलेट करके लेंथ वेरिएबल में स्टोर कर देगा वैल्यू। कितनी स्टोर करेगा? 6, क्योंकि इसकी साइज 6 है। फिर हम प्रिंट कर देंगे साइज ऑफ एरे इज इक्वल टू प्लस लेंथ। तो ये क्या कर देगा? एरे की साइज को प्रिंट कर देगा। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था, हमने देख लिया कैसे एरे की लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं। इस प्रोग्राम में हमें लेंथ की इम्पोर्टेंस कुछ ज़्यादा पता चली नहीं, लेकिन आगे के प्रोग्राम में जब यूजर इनपुट करेगा एरे को तो हमें लेंथ पता नहीं रही होगी, तो हम उसके नाम और डॉट लेंथ के हेल्प से लेंथ कैलकुलेट करेंगे और प्रोग्राम में यूज करेंगे। तो आगे के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है इस फंक्शन को यूज करना। तो आगे हम बहुत बार यूज करेंगे ये फंक्शन। तो एरे में अभी तक 2 टॉपिक होते थे, सर्चिंग और सॉर्टिंग। एक होता है कि एलिमेंट सर्च करना है एक एरे में, और एक होता है एरे को सॉर्ट करना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन सॉर्टिंग हम लोग के सिलेबस से जा चुका है इस साल के लिए, तो हम सॉर्टिंग नहीं पढ़ रहे होंगे, हम सिर्फ सर्चिंग पढ़ेंगे। सर्चिंग में भी 2 टाइप की सर्चिंग होती है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। आज हम लीनियर सर्च पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बाइनरी सर्च के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं लीनियर सर्च। तो ये एक सिंपल सी सर्चिंग टेक्निक है। सर्च में क्या करते हैं, हमारे पास एक एरे होती है और एक नंबर होता है। हमें सर्च करके बताना होगा कि वो नंबर उस एरे में किस एड्रेस पर स्टोर है। तो आपको मैच करना होगा एक एक करके। लीनियर सर्च में यही होता है, हम सबसे पहले 0 एड्रेस पे जाते हैं, चेक करते हैं कि ये नंबर उस नंबर से मैच करता है या नहीं। तो एक एक करके हम 0 1 2 3 4 सारे एड्रेस पर जाएंगे उस नंबर को लेकर के और चेक करेंगे कि ये दोनों नंबर इक्वल हैं नहीं। तो ये एक बेसिक लॉजिक है प्रोग्राम का, और जितने भी प्रोग्राम होते हैं सब सेम ही लॉजिक पर ही रहते हैं। सेम लीनियर सर्च अगर है तो वही सेम प्रोग्राम हम यूज करेंगे, सिर्फ वेरिएबल्स के नेम डिफरेंट हो जाएंगे। तो अभी हम एक प्रोग्राम देखेंगे लीनियर सर्च का, और अगर एग्जाम में आ गया तो वही सेम आपको प्रोग्राम लिख देना है, सिर्फ उसके वेरिएबल्स के नेम डिफरेंट हो जाते हैं बस। तो लीनियर सर्च का प्रोग्राम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले पार्ट में हम एरे को इनपुट कराएंगे और जो नंबर सर्च करना है उस एरे में उसको इनपुट कराएंगे। दूसरे पार्ट में हम चेक करेंगे कि वो नंबर है या नहीं, और तीसरे पार्ट में हम आउटपुट देंगे कि नंबर मिला या फिर नहीं मिला। तो 3 बेसिक पार्ट हैं, एक एक करके समझते हैं। तो पहले हम पूरा प्रोग्राम देख लेंगे ऊपर से नीचे तक, उसके बाद फिर हम इसको समझाएंगे। तो पहले आप पूरा प्रोग्राम देख लीजिए, समझ में नहीं आया तो थोड़ा पेशेंस रखिए, लौट के हम फिर पूरा प्रोग्राम पूरा पढ़ेंगे, एक एक लाइन का मतलब भी समझेंगे। तो एक बार हम पूरा प्रोग्राम एक बार में देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्लास बनाई, फिर उसमें एक फंक्शन बनाया, फिर हमने स्कैनर वाली लाइन लिखी, एक NO वेरिएबल बनाया और इंडेक्स की वैल्यू -1। इंडेक्स की वैल्यू -1 इसलिए रखें क्योंकि एड्रेस 0 से स्टार्ट होता है और इंडेक्स की हम स्टार्टिंग वैल्यू -1 ले लेते हैं। फिर हमने एक एरे बनाई, एरे हमने खुद से ही दी है और नंबर को यूजर से मांगा है। तो system.out.println इंटर नंबर टू बी सर्च्ड। तो ये मैसेज जाएगा यूजर को कि नंबर डालो जो आप सर्च कराना चाहते हैं। फिर NO इक्वल टू sc.nextInt, यहाँ ये हो गया वैल्यू इनपुट करने वाली लाइन। फिर आते हैं सेकंड पार्ट पर। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक एक करके सर्च करेंगे कि वो वैल्यू वहाँ पर है या नहीं। तो सबसे पहले एक लूप बनाएंगे, लूप 0 से लेकर के
तब तक चलेगा जब तक पूरी लेंथ चेक हो नहीं जाती। तो आई लेस देन ए डॉट लेंथ, ये होगा हमारी कंडीशन लूप के अंदर। फिर लूप के इनसाइड हम इफ़ ए ऑफ आई इक्वल टू एन ओ, मतलब ए के आई एड्रेस पर आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी, क्योंकि लूप है ये चलेगा, तब तक चलेगा जब तक पूरा कंप्लीट एरे हो ना जाए। और ए ऑफ आई पर अगर एन ओ मिल जाता है तो हम आएंगे अंदर इंडेक्स में आई कैलकुलेट, क्योंकि ए ऑफ आई पे मिला है तो आई क्या होगा, उसका इंडेक्स हो जाएगा, मतलब हमें पता चल गया इस नंबर पे था। और फिर हमें तुरंत ब्रेक कर लिया, जैसे ही अगर हमें एलिमेंट मिल गया तो तुरंत इफ़ के अंदर आएगा, इंडेक्स में वैल्यू स्टोर होगी और तुरंत ब्रेक हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा किस नंबर पे वो नंबर था। फिर हम आते हैं थर्ड कंपोनेंट ऑफ प्रोग्राम। इसमें क्या है, इफ़ इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इंडेक्स में क्या हुआ, एक वैल्यू आ चुकी है, अगर वो 0 से बड़ी है तो हम प्रिंट कर देंगे नंबर फाउंड एट इंडेक्स। तो नंबर फाउंड एट इतना मैसेज रहेगा, और इंडेक्स ये होगा जो हमने इंडेक्स अभी चेक किया, अभी ये इंडेक्स में एक वैल्यू आई है पिछले कंपोनेंट में। तो उसके बाद इल्स लगा देंगे, अगर इंडेक्स की वैल्यू मान लो -1 ही रह गई, क्योंकि हमें वैल्यू मिली ही नहीं, तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, नंबर नॉट फाउंड। तो अब हम एग्जांपल लेकर के देखते हैं। मान लो उसने, तो सबसे पहले एरे में क्या क्या वैल्यूज़ हैं, 10, 12, 82, 37, 65, 14। मान लो उसने 82 वैल्यू एनओ में डाली, तो हमें 82 सर्च करना है। तो सेकंड कंपोनेंट ऑफ प्रोग्राम में आ जाओ। तो सबसे पहले लूप है जो 0 से ए डॉट लेंथ तक चलेगा। तो मान लो 0 सबसे पहले वैल्यू हुई, फिर हम आए इफ़ ए ऑफ आई इक्वल टू एन ओ। एन ओ में उसने कौन सी वैल्यू डाली है, 82। तो ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 0 पे कौन सी वैल्यू, 10। मैच करेगा क्या 10 82 के इक्वल है, आंसर आएगा नो, तो इफ़ के अंदर नहीं जाएगा। वापस से लूप जाएगा, आई की वैल्यू प्लस प्लस होके 1 हो जाएगी। ए ऑफ 1 में क्या 82 है, नहीं है, ए ऑफ 1 में 12 है, तो फिर से इफ़ के अंदर नहीं जाएगा, वापस से लौटेगा, आई की वैल्यू प्लस प्लस होके 2 हो जाएगी। तो ए ऑफ 2 पे क्या 82 है, यहाँ पे मिल गया, यानी इफ़ ए ऑफ 2 इक्वल टू एन ओ, तो यहाँ पर 82 इक्वल टू 82 हम लूप के इस इफ़ ब्लॉक के अंदर आएंगे, इंडेक्स में 2 स्टोर हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होगा तो हम नीचे आ जाएंगे, सेकंड ब्लॉक से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर होगा इफ़ इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इंडेक्स में कितनी वैल्यू हो चुकी है, चेंज होकर 2 हो चुकी है। तो इफ़ के अंदर आएगा, प्रिंट क्या करेगा, नंबर क्या था 82, फाउंड एट इंडेक्स, इंडेक्स क्या है 2। तो हमें 82 सर्च करने को मिला था, तो हमने क्या प्रिंट कर दिया, नंबर 82 फाउंड एट 2 इंडेक्स। तो 2 इंडेक्स पर ये नंबर हमें मिल गया। आई होप कि आपको ये पूरी वर्किंग समझ में आई होगी। एक और केस ले लेते हैं। मान लो उसने एनओ में ऐसी वैल्यू डाली जो एरे में थी ही नहीं, तो कैसे वर्क करेगा। मान लो एनओ में उसने डाल दिया 100, अब एरे में 100 है नहीं, तो ये वर्क कैसे करेगा। तो हम क्या करेंगे, वापस से उस सेकंड पार्ट में आ जाते हैं प्रोग्राम के, जहाँ पर हम चेक करेंगे। तो आई की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू ए डॉट लेंथ से कम है। फिर हम अंदर इफ़ पर आए, ए ऑफ आई इक्वल टू एनओ, एनओ में मान लो 100 है और ए ऑफ 0 में 10 है, तो दोनों इक्वल ही नहीं हुए। फिर वापस से आई की वैल्यू 1 हो गई, 12 इक्वल टू 100 नहीं हुआ। फिर वापस से आई की वैल्यू 3 हुई, 82 इक्वल टू 100 नहीं हुआ। इसी तरह चलते चलते हम लास्ट तक आ जाएंगे जब 14 होगा, ए ऑफ 6। तो ए ऑफ 5 में 14 है, तो ए ऑफ 5 में 14 है, 14 इक्वल टू 100, यहाँ पर भी नहीं चला। इसके बाद लूप बंद हो जाएगा, क्योंकि लूप सिर्फ ए डॉट लेंथ तक चलेगा। फिर नीचे आए, यहाँ पर चेक हुआ इफ़ इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अभी इंडेक्स में कोई वैल्यू आई नहीं, क्योंकि हम इफ़ के अंदर गए ही नहीं, कभी कंडीशन सही ही नहीं हुई। तो इंडेक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नहीं है। हम नीचे एल्स में आ गए, एल्स में क्या हुआ, नंबर नॉट फाउंड। तो नंबर जो कि 100 है, नॉट फाउंड, मतलब इस एरे में 100 कोई वैल्यू है ही नहीं, तो हम कैसे बता दें। तो ये इसी तरह वर्क करता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वापस से वीडियो प्ले कीजिए और फिर से इसको समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले हमने इनपुट कराया नंबर को, उसके बाद हमने एक लूप की हेल्प से चेक किया, सारे नंबर हमने चेक किए पूरे एरे में कि कहीं पर एनो मैच तो नहीं हो रहा। अगर मैच हो रहा तो नीचे वो प्रिंट हो जाता है, अगर नहीं मैच हुआ तो नंबर नॉट फाउंड प्रिंट हो जाता है। तो ये था एक बेसिक प्रोग्राम लीनियर सर्चिंग का। अब आप बुक में चेक कीजिएगा और जितने भी लीनियर सर्चिंग के प्रोग्राम हो वो खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप हमें मेल कर सकते हैं वो क्वेश्चन, हम आपको सॉल्यूशन करने में भी हेल्प कर देंगे।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।